एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि हम तो ध्यान साधना करते हैं, विपश्यना करते हैं, बुद्ध के उपदेशों को सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसे भी दुनियादार हैं जो कभी ध्यान साधना नहीं करते, जो कभी किसी बुद्ध के उपदेश नहीं सुनते, जो कभी शील के नियमों का पालन भी नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी वह बहुत शांतिपूर्ण जीवन बिताते हुए दिखाई देते हैं। वो बहुत ही शांत और गंभीर दिखाई देते हैं। वह हमसे अच्छे दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों है? यह प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि अक्सर ही हम लोग यह सोचते हैं कि वह व्यक्ति हमसे अच्छा है। हम अपने को हमेशा ही दूसरे के मुकाबले में उन चीज़ों को, उन गुणों की अवगुणों की तुलना करते हैं जो हमारे अंदर नहीं है और दूसरे के अंदर है, गुणों की खासकर। और जब दूसरे के अंदर वो गुण दिखाई देते हैं, हम में नहीं दिखाई देते, तो हमें लगता है कि वो हमसे अच्छा है। और हम तो ध्यान साधना कर रहे हैं, वो व्यक्ति ध्यान साधना भी नहीं करता, फिर भी इतना शांत कैसे है। लेकिन हम अगर किसी व्यक्ति के जीवन को गहरे में उसका अवलोकन करें, तब हमें पता चलेगा कि एक बुद्ध के अनुयायी, एक बुद्ध के उपदेशों पर चलने वाला व्यक्ति, किसी गुरु, सतगुरु के, सतपुरुष के उपदेशों पर चलने वाला व्यक्ति और एक आम साधारण व्यक्ति में कितना बड़ा अंतर होता है। सबसे बड़ा अंतर होता है, सबसे बड़ा है कि जो व्यक्ति बुद्ध के, सतगुरु के, गुरु के उपदेशों पर चलता है, जिसने किसी बुद्ध की शरण ली, किसी सतगुरु को अपने जीवन में सब कुछ मान लिया, वो व्यक्ति श्रद्धा से भर जाता है और श्रद्धा से जीवन में क्रांति होती है। इसीलिए बुद्ध ने कहा, जिनको श्रद्धा होगी वह मेरे उपदेशों पर मनन करेंगे और उनके जीवन में रोशनी हो सकती है। जब ब्रह्मा संपत्ति ने प्रकट होकर बुद्ध से उपदेश देने के लिए कहा, धर्म चक्र चलाने को कहा, और यह कहा कि वह जिनको थोड़ी सी चिंगारी की ज़रूरत है, नहीं तो उनका जीवन, उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। और अगर थोड़ी सी चिंगारी लग जाए किसी बुद्ध पुरुष के उपदेशों की, सद्धर्म श्रवण की, तो उनके जीवन में रोशनी हो सकती है। वो खुद ही अपने जीवन में फिर मुक्ति पथ पर बढ़ चलेंगे, निर्वाण तक पहुंच जाएंगे, बस सहारा चाहिए। इसी तरह से जिस व्यक्ति ने बुद्ध की शरण ली, किसी सतगुरु, गुरु को अपने जीवन में धार लिया, उसके जीवन में सबसे बड़ा फर्क यही है कि वो श्रद्धा से भर जाता है। और जो भी अब उसके जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, वह उन उतार चढ़ावों को अपने गुरु की सहमति से स्वीकार करता है कि यह मेरे लिए आवश्यक है, इसलिए यह जरूरी है कि मैं इसको स्वीकार करूं, क्योंकि सद्धर्म के मार्ग पर चलने के लिए मेरे लिए यह अनिवार्यता ही होगी। अगर मैं इन चैलेंजेस को स्वीकार नहीं करूंगा, अगर मैं कमज़ोर ही बना रहूँगा, अगर मैं रोता पीटता ही रहा, अगर मैं
अपने भाग्य को ही कोसता रहा, अगर मैं तृष्णा के पीछे ही भागता रहा कि मुझे यह वस्तु नहीं मिली, दूसरे को मिल गई, मुझे यह वह नहीं मिला जो दूसरे को मिल गई, और मैं अपना जीवन ऐसे ही हाय 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 में बिता दूं, तो इससे यह पता चलता है कि मेरे ऊपर किसी बुद्धि की कृपा, किसी गुरु सद्गुरु की कोई ग्रेस नहीं है। और अगर ग्रेस है भी तो मैंने उसको स्वीकार नहीं किया, श्रद्धा से स्वीकार नहीं किया, मेरे अंदर श्रद्धा का जन्म नहीं हुआ। अगर कोई व्यक्ति मुझसे अच्छा दिखाई दे रहा है तो यह जरूर समझना चाहिए कि मुझे, अगर मैं बुद्ध के चरणों में झुक गया हूँ, अगर मैंने किसी गुरु की शरण ले ली, तो फिर यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई मुझसे अच्छा है और मैं किसी से बुरा हूँ। फिर तो मैं अपने को बहुत ही भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि मुझे गुरु मिला है। मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, मेरे ऊपर गुरु की ग्रेस है। शास्ता मेरे संग अंग संग है, मेरे साथ साथ चलते हैं और शास्ता के बताए हुए मार्ग पर मैं हमेशा ही चलता हूँ और वो मुझे गाइड करते हैं। यह श्रद्धा है। और जो व्यक्ति शास्त्रा के बावजूद हाय हाय कर रहा है, अपने अंदर कमियां खोज रहा है, अपनी कमियों को खोजना तो अच्छा है, लेकिन दूसरे से कंपैरिजन करके यह सोचना कि मैं कमज़ोर हूँ, मुझे यह नहीं मिला, दूसरे को मिल गया, इससे यह पता चलता है कि अभी संसार भारी पड़ रहा है, अभी तृष्णा बाकी है, अभी मैं कुछ और पाना चाहता हूँ। जिसको गुरु मिला, जिसको सद्गुरु मिला, जिसको बुद्ध पुरुष मिला, जिसने शरण ले ली, अब उसको कुछ भी नहीं चाहिए, उसकी अब सारी तृष्णा खत्म हो गई। अब उसका किसी से कोई भी कंपैरिजन नहीं है, वह बिल्कुल ही निराला है। बुद्ध के पास, किसी गुरु, पूर्ण गुरु के पास, किसी शास्त्रा के पास कोई व्यक्ति तभी पहुंच पाता है जब उसके बहुत ऊंचे भाग्य हो। गुरु के पास पहुंचना, क्योंकि मन इस संसार से निकलने ही नहीं देता। यह मन, यह मार हमेशा ही अपने जाल में फंसा कर रखता है। तो यह कहना कि कोई व्यक्ति हमसे अच्छा दिखाई देता है, अच्छा है, हमने उसकी निजी जिंदगी को कभी देखा नहीं। वो बाहर से कितना मेकअप करके चल रहा है यह हमें नहीं पता, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि किसी ग्रेस, किसी कृपा का अपने ऊपर होना। और दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति किस तरह से बिना ध्यान की साधना किए हुए, बिना किसी सद्धर्म का श्रवण किए हुए कैसे इतना शांत है, अगर इसकी पहचान करनी है तो हमेशा ही बोधिअंग को ध्यान में रखना चाहिए। बोधिअंग क्या है? बुद्ध ने हमें 7 बोधिअंग बताए। सती यानी स्मृति। स्मृति क्या है? पहले 7 बोधिअंग की बात करते हैं। पहला है सती यानी स्मृति, दूसरा है धर्म विजय, तीसरा है वीर्य, चौथा है प्रीति, पांचवा है प्रसृब्धि, छठा है समाधि और सातवां है उपेक्षा।
कोई व्यक्ति हमसे बेहतर है, अगर इसकी तुलना करनी हो तो अपने अंदर भी बोधियंग के गुण देखने चाहिए और दूसरे के अंदर भी बोधियंग के गुण देखने चाहिए। यहीं से किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल सकती है कि वह व्यक्ति बुद्ध के मार्ग पर चल रहा है, वह व्यक्ति निर्वाण के रास्ते पर चल रहा है, वह व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चल रहा है। उस व्यक्ति के अंदर रोशनी प्रकट हुई है, विवेक प्रकट हुआ है, प्रज्ञा प्रकट हुई है। इसका पता लगाने के लिए बोधियंग को अपने बोधियंग से परखा जा सकता है। स्मृति पहला बोधियंग है। स्मृति 7 अंगों में से स्मृति क्या होती है? स्मृति को साधारणतया हम समझते हैं कि मुझे कोई बस चीज़ याद है, मुझे कोई इवेंट याद है, मुझे कोई घटना याद है, मुझे कोई पैराग्राफ याद है, मुझे कोई कविता याद है, कोई कहानी याद है, मुझे कोई मेरे जीवन का इवेंट याद है, मैं उसको कहता हूँ स्मृति। नहीं, बुद्ध स्मृति कहते हैं सती को, यानी जागरूकता, अवेयरनेस, होश। कैसे पता चलेगा कि किसी व्यक्ति के अंदर कितनी स्मृति है? उस व्यक्ति की स्मृति का अंदाजा लगता है जब वो इंद्रियों से जूझता है, तब पता चलता है कि उसके अंदर स्मृति कितनी है। लजीज भोजन सामने आया, अगर स्मृति न हो तो मनुष्य बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, और कब उसकी जीभ से लार आ जाती है, कब वह उस भोजन पर टूट पड़ता है, कब वह इतना खा लेता है जितनी खाने की आवश्यकता नहीं है। भोजन की मात्रा न जानने वाला भिक्षु नहीं होता, बुद्ध कहते हैं। स्मृति का पता चलता है कि किसी व्यक्ति को आप कहो कि ध्यान में बैठो और थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति के अंदर इतनी बुरी तरह से आलस और निद्रा छा जाती है। स्मृति से हट गया, अवेयरनेस, होश रहा ही नहीं, बेहोशी आ गई। और ये हम सभी लोगों का अनुभव है। जैसे ही ध्यान साधना में बैठते हैं, जैसे ही आंख बंद करते हैं, नींद छा जाती है, नींद घेर लेती है, वैसे नींद नहीं आती। स्मृति का अभाव है, जागरण नहीं, अवेयरनेस नहीं, होश नहीं। कोई व्यक्ति निर्वाण के पथ पर बढ़ रहा है, स्मृति से पता लगाया जा सकता है। दूसरा है धर्म विचय। कोई व्यक्ति अपने धर्मों को, अपने चित्त में लगे हुए धर्मों को देखता है, उनको टूटते हुए देखता है, उनका अलग अलग खंडन करता है, तब पता चलता है कि कोई व्यक्ति हमसे बेहतर है या नहीं है। उसका जीवन शांतपूर्ण दिखाई देता हो भला, लेकिन बुद्धियंग उसके अंदर है या नहीं, धर्म विचय से पता चलता है। जब वो क्रोध करता है, जब वो द्वेष में होता है, उस समय पता चलता है कि कोई व्यक्ति बोधियंग से प्रभावित है या नहीं, बोधियंग उसने अपने जीवन में धारे हैं या नहीं। क्योंकि अगर द्वेष और क्रोध में अगर वो बेकाबू हो जाए, अगर वह किसी भी हद तक गुजर जाए, तो पता लगा लेना चाहिए कि उस व्यक्ति ने अभी धर्मानुपश्यना नहीं की। उस व्यक्ति को अभी अपने धर्म का पता नहीं, अपने धर्मों का विचयन का पता नहीं। तीसरा है वीर्य। वीर्य का अर्थ होता है कि उत्साह और कर्मठता होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए काम के प्रति। जो भी कार्य किया जाए उसके प्रति उत्साह होना चाहिए। और उत्साह सिर्फ उत्साह से काम नहीं, उत्साह कई बार आंख बंद किए हुए भी होता है।
लेकिन जब वो वीर्य की बात बुद्ध कर कहते हैं तो बुद्ध का अर्थ है कि वह व्यक्ति कर्मठ होना चाहिए, निरंतर व्यायाम करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, निरंतर अपने मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प उसके अंदर होना चाहिए, कर्मठता उसके अंदर होनी चाहिए, उद्यम उसके अंदर होना चाहिए। आलस के लिए कोई जगह नहीं है। कोई व्यक्ति हमसे अच्छा दिखाई देता है तो धर्म बोधि अंग से पता लगाना चाहिए कि उस व्यक्ति के अंदर वीर्य कितना है। चौथा है प्रीति। प्रीति का अर्थ होता है कि उस व्यक्ति के अंदर हृदय में प्रफुल्लता कितनी है, खुशी कितनी है, कितना मिलजुल कर, कितना अपनापन है, कितना स्वार्थ है। अगर स्वार्थ है, अपनापन नहीं, अगर खुशी नहीं, अगर वह गिड़गिड़ाता ही है, रोता ही है, गाता ही है, वह भी इसी तरह से कंपैरिजन कर रहा है, वह भी इसी तरह से कुछ नहीं पाया गया उसके लिए चिंतित है, तो यह समझ लेना चाहिए कि प्रीति का अभाव है। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रीति का अभाव है वह व्यक्ति कभी भी खुश नहीं होता। बाहर से मेकअप करता हो भला, लेकिन खुशी उससे काफ़ी दूर है। प्रीति पैदा होती है जब कोई व्यक्ति ध्यान में उतरता है और ध्यान करता हुआ उसके अंदर जैसे जैसे विकार छटने लगते हैं उसके अंदर प्रीति पैदा हो जाती है, शांति पैदा हो जाती है, खुशी आती है, आनंद उसके अंदर उतरने लगता है। प्रीति के बाद है प्रसृप्ति। प्रसृप्ति का अर्थ है ऐसी गहन शांति पैदा हो जाना अंदर कि कोई भी छोटी से छोटी बात भी अखरती हो, ऐसा लगता हो जैसे डिस्टर्ब कर रही है, शांति में बाधा डाल रही है। यहाँ तक कि अपनी सांस भी उस शांति में बाधा डालती हुई नजर आती है। ऐसा लगता है कि कोई छेड़ रहा है, उस गहन शांति में कोई डिस्टर्ब कर रहा है। प्रसृप्ति विकारों के चले जाने से जैसे जैसे विकार विदा होते चले जाते हैं, जैसे जैसे मन में स्थिरता आने लगती है, जैसे जैसे मन में शून्यता आने लगती है, जैसे जैसे मन साफ होने लगता है, जैसे जैसे उसमें से विकार निकलते चले जाते हैं, जैसे जैसे मन की कंडीशनिंग हट जाती है, वैसे वैसे प्योर माइंड दिखाई देने लगता है। मन की अपनी चमक है, मन की अपनी चमक है। और जब मन की चमक अपने अंदर पैदा होती है तब प्रसृप्ति गहरी शांति पैदा हो जाती है। उससे पहले शांति नहीं है। प्रसृप्ति पैदा ही नहीं हो सकती जब तक मन से कंडीशनिंग न हट जाए, जब तक मन से विकार न हट जाए, जब तक मन से सारे धर्मों का प्रहार न हो जाए। इसलिए प्रसृप्ति आती ही तब है जब प्योर माइंड रह जाता है। जितना प्योर होता चला जाएगा उतनी प्रसृप्ति खिलने लगेगी, शांति गहन होने लगेगी। तो अभी जो हम शांत व्यक्ति देख रहे हैं वो शांत व्यक्ति हम मेकअप किया हुआ देख सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर प्रज्ञा नहीं है, उस व्यक्ति के अंदर प्योर माइंड नहीं है, उसके अंदर विवेक नहीं है, उसके अंदर अभी धर्म श्रवण और धर्म का चिंतन शुरू नहीं हुआ। और उसके बाद प्रसृप्ति के बाद बोधि अंग है समाधि।
अगर किसी व्यक्ति की गहन शांति को अगर हमने समझना है तो प्रसरब्धि के बाद समाधि की घटना घटती है, स्थिरता आ जाती है, गहन स्थिरता, जरा सा भी तरंग नहीं मन में, तन में, जरा सा भी विचलित होने वाला कोई स्वभाव बचा नहीं। सब कुछ ही ऐसे ही ठहर गया है जैसे किसी तालाब में पानी ठहर जाए और ऊपर से चांद का प्रतिबिंब बनने लगे, कोई कंपन नहीं। समाधि प्रसरब्धि के बाद आवश्यकीय घटना है और समाधि के बाद 7वां बोधि अंग है उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ है तटस्थ भाव से घटनाओं को देखना, अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं देना। जो हुआ, जो हो रहा है और जो होगा, उसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप अपनी तरफ से न करना। उपेक्षा इग्नोरेंस नहीं है। उपेक्षा तो बड़ी ही जागरूक अवस्था में पैदा होती है। जब मनुष्य जागरूक हो जाता है तो उसके अंदर उपेक्षा घटती है। फिर वो अपना जजमेंट नहीं देखता, फिर वो जजमेंट नहीं देता, फिर तो वो देखता है, जो जैसा है उसको वैसे ही देखता है। वो अपनी तरफ से कोई जजमेंट नहीं देता, वो अपनी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वो तटस्थ है, वो न्यूट्रल है। और उपेक्षा आती ही तब है जब गहरी करुणा पैदा हो जाती है, दया पैदा हो जाती है, कॉम्पैशन आ जाता है, मैत्री भावना गहरी होने लगती है। उससे पहले उपेक्षा नहीं पैदा होती, क्योंकि उपेक्षा तो तटस्थता है। उपेक्षा तो तराजू के पलड़े में जो कांटा होता है उस कांटे का स्थिर हो जाना है, बीच में बैलेंस हो जाना, उसको उपेक्षा कहते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर मैत्री भावना ही न हो, जिस व्यक्ति के अंदर अभी भी उसका पलड़ा कहीं और झुका हो, चाहे संसार में झुका हो, चाहे किसी के फेवर में झुका हो, चाहे अपने घर परिवार और अपनी तृष्णाओं में झुका हो, चाहे अपने शरीर की पूर्ति के लिए झुका हो, चाहे अपनी स्वार्थता को पूरा करने के लिए झुका हो, वह व्यक्ति उपेक्षा से खाली रह जाता है। उपेक्षा पैदा होती है जब मनुष्य बोधि अंग को अपने जीवन में धारता चला जाता है। स्मृति के बाद धर्म विजय के बाद वीर्य के बाद प्रीति के बाद प्रसरब्धि के बाद समाधि। जब समाधि घटती है तो फिर उपेक्षा। जैसे जैसे समाधि गहन होने लगती है, स्थिरता गहन होने लगती है, उपेक्षा भी गहन होने लगती है, क्योंकि उपेक्षा का अर्थ ही है तटस्थ भाव से स्थिर हो जाना। इन बोधि अंगों से हम किसी व्यक्ति के जीवन को बाहर से एक अवलोकन कर सकते हैं। अंदर तो हम किसी को नहीं जानते तब तक जब तक कि हम उसके साथ ही ना जिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के नजदीक आने से ही उसके गुण और अवगुणों का पता चलता है। लेकिन बोधि अंग से हम अंदाजा लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के कैरेक्टरिस्टिक का, उसके जीवन का, कि उसके जीवन में कितनी शांति है, कितनी करुणा है, कितनी दया है, कितनी नम्रता है, कितना प्रेम है, कि कैसे उसने नियंत्रण किया है अपनी इंद्रियों का और अपने मन का। तो सिर्फ बाहर से किसी व्यक्ति को देख लेना
कि वह व्यक्ति हमसे ज़्यादा अच्छा है और हम ध्यान साधना करते हैं। बात इतनी सी नहीं है, बात तो बोधि अंग की है। बोधि अंग से पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपनी साधना के किस पड़ाव पर है और अपने जीवन मुक्ति के किस पड़ाव पर है। क्योंकि जीवन का उद्देश्य तो एक ही है, हमें पता हो चाहे ना हो, हमें दिख रहा हो ऐसा कि वह व्यक्ति शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके जीवन का उद्देश्य क्या है उसको पता ना हो भला, लेकिन हर एक के जीवन का उद्देश्य एक ही है, मन की शांति, संपन्नता, खुशी। और मन की शांति, संपन्नता और खुशी ध्यान के अलावा और कहीं मिलती नहीं। और ध्यान बिना किसी बुद्ध पुरुष के मिलता नहीं, किसी गुरु सदगुरु के मिलता नहीं। सब जुड़ा हुआ है। इसलिए हम बाहर से किसी को देख के यह अंदाजा नहीं लगा सकते, अपना कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। हम ध्यान करते हैं, हम जीवन के कितने ऊंचे उद्देश्य के लिए अपने समय को लगा रहे हैं, यह हमें समझना चाहिए। नमो बुद्धाय।